यहां सवाल कर रहा है कि भाई अगर मैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस बढ़ा दूं 10% से, नहीं नहीं बढ़ाना नहीं घटाना है, डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, और जो हाइट है वो मैं 12.5% से बढ़ा दूं, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इसके वॉल्यूम में कितना होगा। देखो सबसे पहले एक फीलिंग इंक्रीज या डिक्रीज की जनरेट होनी चाहिए, और वो फीलिंग ये है कि इंक्रीज नहीं होगा, होगा तो डिक्रीज ही। अब डिक्रीज में इन दोनों में क्या होगा मुझे निकालना पड़ेगा, बट 50-50 तो मार दिया। कैसे मार दिया, देखो वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच आता है, सिलेंडर के वॉल्यूम में आपको पता ही होगा। पाई चूंकि कांस्टेंट होता है, ये परसेंटेज चेंज में कोई फर्क नहीं करता है। रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस और ये आर स्क्वायर इंटू एच को हम ऐसे सोचते हैं, आर इंटू एच, तीन चीजें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में सक्सेसिव लगता है। तो रेडियस को आप 2 बार ऐसे लिखिए क्योंकि 10% से आप कम कर रहे हो, और यहां पर आप 12.5 लिख रहे हो। एक चीज तो क्लियर है कि भाई 10 और 10 अगर 2 बार मैंने डिक्रीज किया है और फिर हमने 12.5 बढ़ाया है, तो ये फीलिंग तो तुरंत ही आ रही है कि नेट डिक्रीज होगा, क्योंकि 10 10 12.5, बस ध्यान से देखो महसूस हो रहा है कि डिक्रीज होगा नेट भाई। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओवरऑल जो डिक्रीज होगा, आप कितना डिक्रीज होगा वो निकालेंगे, इंक्रीज तो नहीं होगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे, सक्सेसिव को ऐसे करते हैं रेशियो मेथड से कि 10% अगर डिक्रीज है तो 10% का मतलब होता है 10 का 9 हो जाना। 10% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है -1/10। डिक्रीज है तो मतलब 10 में से 1 कम हो गया, 9 हो गया, और ऐसा 2 बार लिखते हैं। 12.5% बढ़ने का मतलब होता है 12.5% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो +1/8 होता है, तो इसका मतलब होता है 8 का 9 हो जाना। तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट इसको सबको गुणा करेंगे तो यहां मिलेगा 800, यहां बनेगा 9 का क्यूब गुणा करने पे जो कि होता है 729। अब 800 अगर मेरा 729 हो गया तो मुझे बताना है कि मेरा परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ये हमें फिगर आउट करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 71 का डिक्रीज है। अब 71 800 का कितना परसेंट है, 71/8। देखो परसेंटेज जब भी निकालना हो तो ये आपका बेस कहलाता है, इसका 1% का वैल्यू निकाल लो मेंटली। तो 1% की वैल्यू 1/100 होती है, तो 800 का 1% 8 हो गया। तो 1% से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आएगी वही मेरा परसेंटेज है। ये मत लिखो कि भाई 71/800 इंटू 100, अभी इतना लिखोगे फिर काटोगे यार, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब छोड़ दो, ये सब बचपन में करते थे हम लोग। हाँ जी, बचपन चला गया तुम्हारी, अब ऐसे ही करना है। 71/8 करना है तुमको। 71/8 कैसे करेंगे, डिवाइड कर लो। हाँ जी, मैं थोड़ा खुराफाती तरीके से करूंगा, बुरा मत मानना। मैं इसको ऐसे सोचूंगा, 72 - 1/8, 72 8 9 72 होता है, 9 हो गया सीधे। और -1/8 की वैल्यू होती है 0.125। 0.125 को 8 से गुणा कर लो, 1 मिलेगा तुमको। 125 इंटू 8 1000 होता है। 0.125 इंटू 8 1 होता है, ये याद होना चाहिए आपको कि 0.125 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो आई विल गेट 1। सीधे ऐसे लिखोगे तो ये वैल्यू आपकी 8.875 के बराबर आ गई। 71 कम हुआ था तो डिक्रीज तो था ही, ये डिक्रीज तो था ही, और 8.875 परसेंटेज की डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो वैल्यू आप लिख रहे हो सब परसेंटेज ही है। तो 8.8 यही होगा डी ऑप्शन डिक्रीज में। 8.8 जो लिखा है वही लगा दो, एग्जैक्ट वैल्यू है 8.875% का डिक्रीज, बट वो कहीं एग्जैक्टली दिया नहीं है, तो डी ऑप्शन लगा देंगे। आसानी से आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा बिना किसी खास समस्या के। ठीक है, आई होप ये चीज़ सभी को क्लियर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक और तरीका था देखिए इसको करने का, आप सीधे बिना डिफरेंस निकाले भी कर सकते थे। आप लेफ्ट हैंड साइड को 100 बना लेते, 8 से डिवाइड करते, तो यहां भी मैं इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर सकता था, 729/8। और अगर मैं ऐसा करता तो मुझे क्या मिलता, ध्यान से देखना। 720 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 90। 728 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता 91 पॉइंट। एक रिमाइंडर बचता, तो 1/8 की वैल्यू 0.125 होती है। तो एक तरह से तुम्हारा जो 100 है वो 91.125 हो गया।
तो कितने का डिक्रीज हुआ 100 के बेस पर? आप सीधे बोलते 8.875% का। यहां से भी आंसर आ जाता कि डी करेक्ट है। जो भी आपको सुटेबल लगे दैट यू यूज। ठीक है, इस स्टेप में क्या है, डिफरेंस नहीं निकालना है। जैसे यहाँ आपने डिफरेंस निकाल के डिवाइड किया, यहाँ आप डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हो। और जब 100 से 91 है तो लास्ट में डिफरेंस निकाल रहे हो, एक ही बात है।